Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we will continue the chapter of equilibrium. Okay, let's start. तो बेटा इक्विलिब्रियम में हमने जो स्टार्टिंग किया था फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट और इस तरह के जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है वो मैंने आपको बता दिया था, केपी केसी के बारे में बता दिया था। तो आज पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ली चैटले प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है बेटा कि भाई ली चैटले प्रिंसिपल क्या है। तो फेमस फ्रेंच केमिस्ट ली चैटलियर study the effect of change in concentration, temperature, pressure on the large number of equilibrium reaction and give a law। मतलब जो ये साइंटिस्ट था उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बहुत सी चीज़ें अप्लाई करके देखी, जैसे कि कंसंट्रेशन को चेंज करा, टेम्परेचर को, प्रेशर को, एंड बहुत सी रिएक्शन पे उसने अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करी, एक डेफिनेशन बना दी। क्या कहा कि इफ़ ए सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और वो जो भी है, पर ये अगर आप कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इनमें चेंज करते तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो, इफ़ ए सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपका जो इक्विलिब्रियम था, मतलब रिएक्शन थी इक्विलिब्रियम में थी और आपने रिएक्शन में क्या किया, चेंज किया इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ इन सच डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा दैट्स टेंड टू द अंडू और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पर उसका जो इफेक्ट था दोबारा से कम हो जाए। अगर मान के चलो अपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट कर गया, ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। इस तरह से मतलब इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करता है, दोबारा से अटेन करता है। कब? जब आप उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन इनका अफेक्ट करते हो। अदरवाइज देयर इज नो चेंज, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट। इस तरह से है। तो सबसे पहला हम करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको बात बताई है, ये बेटा एक सेम उस तरह से है, तराजू की तरह है कि जिस तरफ आप बढ़ाओगे तो उसके अपोजिट काम करता है ये काम, ठीक है। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट स्पीसीज इंक्रीज, अगर आप रिएक्टेंट में, अगर आप सपोज करो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर आप इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना, बराबर है दोनों, अगर आपने क्या किया, चेंज कर दिया, चेंज यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो ही गया। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है बेटा तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा और उसके अपोजिट क्या करेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट स्पीसीज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर आप रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, उसकी तरफ मूव कर जाएगा, दोबारा से वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन कहता है बेटा, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट स्पीसीज इज इंक्रीज, अगर आपने प्रोडक्ट साइड, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वही और बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या कर जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। तो ध्यान रखना, इफ़ कंसंट्रेशन इज इंक्रीज ऑन रिएक्टेंट साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, सिंपल सा लाइन में लिख दिया है। सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? इसके बाद है अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का क्या चेंज होगा,
रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो पर आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन किस फेस में है इस टाइम, मीन्स वो एक्टोथर्मिक कंडीशन में है या फिर एंडोथर्मिक में है। एक्टोथर्मिक का मीनिंग कि जब वो रिएक्शन आप कर रही थी तो उसमें से हीट इवोल्व हो रही थी या अब्जॉर्ब हो रही थी। अगर हीट का इवोल्व है यानी हीट इवोल्व हो रही है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक है। अगर उसमें हीट का आप एब्जॉर्प्शन करा रहे हो दैट मीन्स आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो ये आपको बताते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, दैट मीन्स एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट उधर करेगा जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन में। ठीक है, तो दूसरा है इफ़ द टेम्परेचर सिस्टम अगर आप डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर हीट इवोल्व हो रही है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह के हैं। तो यानी आपने ध्यान रखना है अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ इक्विलिब्रियम शिफ्ट है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपने कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट लो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया, ठीक है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड है अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। कंसंट्रेशन का देख लिया इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, नाउ अब देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट। तो बेटा प्रेशर से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होगा ही होगा, पर प्रेशर से मेनली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो अब प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, तो सिंपल सी बात में कहता है कि आपने ध्यान रखना है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो। अगर रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। अगर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके देखने हैं आपने बेटा, गैसेस के देखने हैं ओनली। ठीक है, तो सबसे पहला है कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिक्रीज। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि N2+3H2 गिव राइज टू NH3 है, तो एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, तो प्रेशर बढ़ाने से तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो कर जाएगा वो फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। ओके, दूसरा है व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज the equilibrium will shifted in such direction where no number of moles increased। ठीक है, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0 हुए तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, H2+I2। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये चीज़ें। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिकॉज द कैटलिस्ट अल्टर द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ नोबल गैस ऑन इक्विलिब्रियम। यस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पॉइंट।
effect of noble gas on equilibrium at a constant volume, at a constant volume, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तो नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिकॉज व्हेन नोबल गैस इज एडेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द टोटल प्रेशर इंक्रीज बट पार्शियल प्रेशर एंड आल्सो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डो नॉट चेंजेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर addition of noble gases favor the forward direction if delta n is greater than 0. Addition of noble gas favor the backward direction of delta n. ठीक है, and that means no effect on delta n 0. इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हैबर, एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटले प्रिंसिपल। भाई ली-चैटले प्रिंसिपल की क्या क्या है? सबसे पहला है हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मेनली ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, तो उससे आप निकाल सकते हो। सच रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एक्टोथर्मिक एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर देखो हेबर प्रोसेस के अंदर अगर आप इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? ठीक है, जहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड की तरफ। ओके, जैसे कि मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 मस्ट बी हाई होना चाहिए। दूसरा है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सच रिएक्शन जो है वो एक्टोथर्मिक है, तो आप लो टेम्परेचर फेवर करो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा बेटा इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो SO2 प्लस O2 गिव राइज टू SO3, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इंक्रीज कर जाएगा। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एट लो टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर देखोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर, अफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको हाई लगाना पड़ेगा तभी आप उसकी तरफ शिफ्ट कर पाओगे। थर्ड है ओस्टवार्ड प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, सेम अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ये इस तरह की कंडीशन आपने क्या करनी है? अप्लाई करनी है। ओके, तो दिस इज ओवरऑल। ओके, थैंक यू। ऑडियो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।